गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वाद विवाद। वाद विवाद के अंदर मैंने आपको बताया था कि छात्र और अध्यापक किसी भी विधि के ऊपर क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं एक तरह से, और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये एक ऐसा माना जाता है जैसे समूह निर्देशन में जो प्रक्रिया की जाती है वही वाद विवाद के माध्यम से होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो समूह निर्देशन होता है वो बिहाफ इसका क्या है, वाद विवाद ही है। अब वाद विवाद के प्रकार, तो वाद विवाद के जो प्रकार है, वाद विवाद विधि को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, वाद विवाद विधि को दो विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है औपचारिक वाद विवाद। औपचारिक मतलब क्या होता है कि ये जब हम किसी कंटेंट पर बच्चों के सामने या बच्चों के सम्मुख विचार विमर्श करते हैं तो ये पूर्व नियोजित ही नियमों का पालन करता है। मतलब ये पूर्व नियोजित ही होता है, मतलब पहले से डिसाइडेड होता है कि हमें क्या पढ़ाना है। एक योजना के साथ क्लासरूम में आकर इसे क्या करा जाता है, पढ़ाया जाता है। औपचारिक वाद विवाद वह होते हैं जो पहले से ही निश्चित होते हैं, पहले से डिसाइडेड होते हैं, पहले से उसकी प्लानिंग बनी हुई होती है और उसके माध्यम से ही हम क्या करते हैं, टीचिंग देते हैं। अब इसका जो निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं, बालक करते हैं, या तो क्या होता है लीडरशिप, जो ओनर जो अपनाता है लीडरशिप होता है, छात्र या अध्यापक ही इस दल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसे दो दलों में विभाजित किया जाता है, एक दल होता है विपक्ष और एक दल होता है पक्ष। तो विपक्ष और पक्ष के माध्यम से क्या किया जाता है, औपचारिक रूप से वाद विवाद करते हैं। जैसे हमारा कुछ पहले से डिसाइड होता है कि कल ये प्रतियोगिता है, तो वो कौन से श्रेणी में आएगा, वो औपचारिक रूप से आएगा कि हमने बच्चों को पहले से ही बताया गया था कि इस कंटेंट पे, मतलब ये आपके टॉपिक्स है और इस पे आपको क्या करना है, वाद विवाद करना है। तो वाद विवाद जैसे प्रतियोगिता आपने सुनी होगी, तो इसमें भी क्या होगा, दो दल हो गए, पक्ष और विपक्ष। तो ये क्या होता है, एक लिख लो, यह एक ऐसी विधि है जिसमें वाद विवाद विधिवत एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होता है। इसके अंतर्गत छात्र स्वयं निर्णायक दल का चयन करती है। ठीक है, यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें वाद विवाद विधिवत एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संचालित होता है और छात्र स्वयं ही क्या करते हैं, निर्णायक दल का चयन करते हैं। ये कौन सी विधि है, औपचारिक वाद विवाद। अब इसके अंदर तीन विधियां हमें देखने को मिलती है, तीन प्रकार देखने के मिलते हैं। जो पहला प्रकार होता है वो होता है
कक्षा वाद विवाद। इसमें होता है कक्षा वाद विवाद की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्व निर्धारित योजनानुसार चलती है। छात्र कक्षा में वाद विवाद की क्रिया में भागीदारी करते हैं। देखो, कक्षा क्लासरूम के अंदर जाने से पहले जब हम एक योजना के साथ, पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार क्लासरूम में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, तो वो कौन सी श्रेणी में आता है? कक्षा वाद विवाद की श्रेणी में आता है। इसके अंदर जो भागीदारी निभाते हैं वो छात्र कक्षा में वाद विवाद की क्रिया की भागीदारी निभाते हैं, मतलब सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। और इसके अंदर अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर इस व्यवस्था को प्रारंभ करते हैं। और इसके अंतर्गत एक तरह से छात्र के द्वारा दो दल बनाए जाते हैं, एक पक्ष होता है और एक होता है विपक्ष। इसे क्या बोलते हैं? कक्षा वाद विवाद कहते हैं, जो क्या है? एक औपचारिक वाद विवाद है। फिर नेक्स्ट आता है इसी के अंदर सेकंड, गोलमेज वाद विवाद। इसके अंदर आता है इस विधि द्वारा उच्च कक्षाओं में वाद विवाद प्रारंभ किया जाता है। वाद विवाद प्रारंभ किया जाता है। गोलमेज, गोला बनाकर बैठते हैं बच्चे, और ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है, जिसमें एक 5 to 10 स्टूडेंट्स का एक गोलमेज में बच्चे बैठ के क्या करते हैं? पक्ष और विपक्ष पर तर्क करते हैं, मतलब पक्ष और विपक्ष पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और इसके अंदर एक छात्र नेता होता है और बाकी के जो छात्र होते हैं वो किसका काम करते हैं? रिपोर्टर का काम करते हैं। तो इसमें दो दल हो गए, छात्र नेता और दूसरे छात्र क्या होते हैं? रिपोर्टर का काम करते हैं। 5 से 10 स्टूडेंट्स इसके अंदर शामिल होते हैं, जो पक्ष और विपक्ष पर क्या करते हैं? बहस करते हैं। यही क्या है? गोलमेज वाद विवाद है। अब जो थर्ड आती है, थर्ड नंबर पे आती है समूह गतिविधि। समूह गतिविधि में क्या होता है? निर्देशन नहीं दिया जाता, बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। और जब बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है तो उसमें जो छात्र होता है, एक छात्र नेता होता है, बाकी के छात्र क्या होता है? रिपोर्टर होते हैं। लेकिन
जो दूसरे छात्र होते हैं वो एक आंकड़ों का क्या करते हैं, जो डेटास होते हैं उसको कलेक्शन करते हैं, आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो रिपोर्टर होते हैं, जो छात्र रिपोर्टर बनते हैं, वो यहाँ पे लेखा का प्रमाण करते हैं। मतलब 3 बातें आती है इसके अंदर। और ये जो समूह होता है वो छोटे समूह में डिवाइडेशन होता है। ठीक है, देखो इस विधि द्वारा अध्यापक छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करता है छोटे समूह में इस विधि से अधिक सफलता मिलती है। एक छात्र नेता होता है, एक छात्र क्या करता है, इसमें अन्य सदस्य उसके निर्देशन में आंकड़े इकट्ठे करते हैं, और रिपोर्टर की भूमिका वाला छात्र क्या करता है, एक तरह से इसके अंदर लेखा प्रमाण तैयार करता है। तो इसको समूह में 3 कैटेगरी में बच्चे डिवाइड होते हैं। नेता के रूप में रिपोर्टर एज ए लेखा प्रमाण पत्र तैयार करना, और जो दूसरे चाइल्ड होते हैं वो डेटा निर्देशन के रूप में डेटा को एकत्रित करते हैं। यही क्या है, समूह गतिविधि कहलाती है। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। और छोटे समूह में विधि क्या होती है, उपयुक्त होती है। कोई भी समस्या होती है, बच्चे कुछ भी करते हैं तो इस विधि के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बच्चे समझ सकते हैं और ज्ञान को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सकते हैं। ये आपका क्या था, वाद विधि के प्रकार का पहला था औपचारिक वाद विवाद। अनौपचारिक वाद विवाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका आज का होमवर्क है औपचारिक वाद विवाद को स्पष्ट कीजिए। औपचारिक वाद विवाद को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।